मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 29 मार्च है, हफ्ते का दिन है। कराची डिफेंस में एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की वारदात हुई। इस वारदात की जो कहानी है वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई, इसलिए कि इसमें जो चोर थे उन्होंने अजीब व गरीब तरीका अपनाया। उन्होंने घर की अलमारियाँ, जो पानी वाले केन थे, वो क्राकरी और मतलब वाटर डिस्पेंसर, ज़ेवरात, जो कुछ भी उनको घर से मिला उन्होंने उठा लिया। इस घर में 2 मुअम्मर अफराद जो कि मियाँ बीवी थे, वो रिहाइश पजीर थे। बड़ी ही हैरान कुन ये वारदात थी। लोगों ने इसको बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया और इस वारदात के हवाले से बड़ी बात की गई। पता ये चला कि ये जो मियाँ बीवी थे, जो ज़ईफ़ुल उम्र थे, जो बूढ़े हैं, उनके घर में सहरी के बाद जब वो सहरी करके सोए हैं और जब उनकी आंख खुली है दोबारा, तो कोई घर का बड़े ही अच्छे तरीके से सफाया कर गया। सिर्फ वो बेड छोड़े जो जिनके ऊपर वो सोए पड़े थे, उसके अलावा तमाम घर खाली कर गए। बड़ी बात हो रही थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर। और इस हवाले से ये पता चला कि ये सिर्फ मियाँ बीवी यहाँ रहते हैं डिफेंस में, और इनके जो बच्चे हैं वो ओवरसीज़ हैं, वो मुल्क से बाहर रोज़गार के सिलसिले में रहते हैं। पुलिस ने इस जो है वारदात को ट्रेस किया और इसके जो मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ़्तार हुए। आप हैरान होंगे कि ये जो मुल्ज़िमान हैं, इन्होंने जो कहानी सुनाई और जो चीज़ सामने रखी, वो मेरे लिए, हम सब के लिए जो है वो आँखें खोलने का बायस है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग जो घरों में मुलाज़मीन रखते हैं, वो लोग जो ये चाहते हैं कि उनका घर सेफ़ रहे, तो कम से कम इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें कि किसको रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, क्या मामला है और इन लोगों ने किया क्या। ये भी बड़ी हैरान कुन, बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ये काम हुआ है। तो आज ये चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। इस तरह की चीज़ें बड़े शहरों में हो रही हैं आजकल, तो आपने भी एहतियात करनी है। मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी कि ये जो है चोरी हुई और डिफेंस फेज़ 1 के बंगले में ज़ईफ़ मालकान को बेहोश करके चोरी करने वाली जो है वो जो मुलज़िमा है और जो उसका दोस्त है, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके से सामान भी बाकायदा तौर पे बरामद कर लिया गया है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ अली हसन साहब जो है वो ये बताते हैं कि सोशल मीडिया पे जो चोरी की वायरल फुटेज है, उसके मरकज़ी मुल्ज़मान को हमने गिरफ़्तार कर लिया है और मुल्ज़मान के कब्ज़े से 100% रिकवरी कर लिया। अब ये मुल्ज़मान थे क्या? एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ ये बताते हैं कि DHA फेज़ 1 में 21 मार्च को घर में चोरी हुई और सारा सामान घर का लूट कर जो चोर थे वो फ़रार हो गए। उनका ये कहना था कि वारदात का मुकदमा डिफेंस थाने में फैसल ज़िया की मुद्दत में दर्ज हुआ। SIO डिफेंस आज़म गोपांग को केस हल करने का कहा गया। अब वो ये बताते हैं कि ये 2 बुज़ुर्ग थे जिनके जो बेटी है वो कनाडा में मुकीम है और उसने अपने बुज़ुर्ग वालिदैन की खिदमत के लिए एक किरण नामी मेड को रखा हुआ था, जो इनके घर में काफ़ी अरसे से कामकाज करती थी और जो है वो इनका ख्याल भी करती थी, इन बूढ़े वालिदैन का। जो बेटी है वो कनाडा में मुकीम है। अब वो कहते हैं कि जी किरण, इसने पहले एतमाद हासिल किया, फिर किरण ने जो है अपने एक साथी जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी में मुलाजमत करता था, इन बूढ़े जो मुअम्मर लोग थे, इन्होंने कहा हमें कोई गार्ड भी हमारे साथ होना चाहिए, डकैतियाँ वगैरह हो रही हैं, मामलात ख़राब हैं, तो क्यों ना हम एक गार्ड रख लें। इन्होंने किरण से जिक्र किया कि हमने एक गार्ड रखना है। तो इसका एक दोस्त था जिसका नाम असद था, उसको भी इसने जो है इनके पास गार्ड के तौर पे रखवा दिया। अब किरण जो है वो मेड है और जो असद है वो गार्ड है। अब ये दोनों जो है यहाँ पे मुलाजमत करते थे। हुआ को यूँ कि 21 मार्च को सहरी के टाइम जो है ये जो दोनों बुज़ुर्ग थे ये बेदार हुए और इनको खाना दिया गया किरण की तरफ से। पुलिस ये बताती है कि किरण ने जो है वो अब्दुल अज़ीज़ साहब जो इस घर के मर्द हैं और उनकी अहलिया जो है उनको खाने में कुछ मिला कर दिया और ये दोनों सहरी खाते ही जो है वो बेहोश हो गए। इन्होंने समझा में नींद आ रही है, जाके अपने कमरों में लेटे, तो उसके बाद ये बेहोश हो गए और जब उठकर देखा तो घर का कीमती सामान और दोनों मुलाजमीन यानी कि किरण और जो गार्ड है वो दोनों गायब थे। बहरहाल जी, मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, बताया ये जाता है, SSP साहब ये बताते हैं कि मुल्ज़मान वाटर डिस्पेंसर, कपड़े, मोबाइल फ़ोन, अलमारी, पानी के केन, क्राकरी सेट और सब कुछ घर में जो उनको मिला वो चोरी करके ले गए। बहरहाल जी, ये लोग जब उठे तो इन्होंने देखा कि घर भी खाली है और उसके अलावा हमारे दोनों मुलाजमीन को भी इन्होंने आवाज़ें वगैरह लगाई, ना गार्ड था तो ना कोई मुलाजमा थी।
इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो पुलिस ने सारी सूरत हाल चेक की और उसके बाद उन्होंने जो है इनसे पूछा कि घर में कोई और, तो इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमारे मुलाजमीन थे, वो भी गायब हैं। पुलिस ने इनको ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद जो है टेक्निकल तरीके से और ट्रेस करने के बाद इन दोनों को जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार किया। पहले तो ये मान नहीं रहे थे, उसके बाद जब इनको थोड़ा सा टाइट किया गया तो पता ये चला कि इन दोनों ने ही ये वारदात डाली थी और इन्होंने अपना मंसूबा ये बताया कि जी हमने ये कहा कि चोरी करके हमारा वापस आने का इरादा था, हमने ये करना था कि ये सामान ठिकाने लगा के हमने घर वापस आ जाना था डिफेंस में मालकान के पास, ताकि उनके हमारा ये प्लान था कि जब उनको होश आएगा तो तब तक हम लोग वापस दोबारा घर पहुंच चुके होंगे, उनको भी हम पे शक नहीं होगा, वावेला मचेगा, चोरी चोरी होगी और उसके बाद जो है किसी को पता भी नहीं चलेगा और सारा सामान जो है वो हम हज़म कर लेंगे। ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो है कहानी है कि किस तरह लोग जो है वो बाकायदा मनसूबाबंदी करते हैं। अब ये मुलाजमा थी, इसको उन्होंने घर में रखा हुआ था, ये टेक केयर करती थी उन बूढ़े दोनों मियाँ बीवी की, और उसके बाद जो है इसने वहाँ पे उनको ही चूना लगाया जो जिनके पास ये रह रही थी, जिनका खा पी रही थी। बहरहाल जी इनके से चोरी का किया गया सामान भी बरामद हो गया है और पता चल गया है कि इन्होंने चोरी की थी और ये गिरफ़्तार भी हो गए हैं दोनों, असद और किरण। तो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं बड़े शहरों में, ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है। बच्चों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि वालिदैन यहाँ रह जाते हैं, बच्चे आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, वालिदैन एक शहर में होते हैं, बच्चे जैसे हम लोग हैं हम दूसरे शहरों में चले जाते हैं रोज़गार के सिलसिले में, दूसरे मामलात में। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि फिर बूढ़े वालिदैन जो होते हैं वो बिल्कुल अकेले रह जाते हैं और उनके पास कोई रहने वाला होता ही नहीं है। बहुत सारे आपने भी देखे होंगे आपके आस-पास पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अकेले रह रहे होते हैं और वो बच्चों की खुशी के लिए अकेले रह रहे होते हैं कि ठीक है बच्चे अगर रोज़गार के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं तो पीछे ज़ाहिर है वो तो अपना घर छोड़ते नहीं हैं और वो यहीं पर रह रहे होते हैं। तो उस खातून ने भी ये किया हुआ था कि उनकी टेक केयर के लिए एक खातून दी हुई थी, एक बाकायदा उनकी सारी वो जो ख्याल रखती थी। लेकिन जो कनाडा वाली बहन थी उनको ये आइडिया नहीं था कि जिस खातून को उसने इनकी हिफाजत के लिए, इनकी केयर करने के लिए रखा हुआ, उसी ने इनके घर का सफाया कर जाना है। तो भाई एहतियात करें जब भी आप मुलाजिम रखें। मैं जैसे वीडियो के शुरू में कह चुका हूँ कि जब भी आपने मुलाजिम रखना है अपने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि कोई पता नहीं होता कौन क्या है। हम ज़ाहिरी बात है हमारे घर में भी मुलाजिम काम करते हैं, मेड्स होती हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह रखना, चीज़ें चेक करना, और कोशिश ये किया करेगा एक बार उनके घर का चक्कर ज़रूर लगा लें जब भी कोई मुलाजिम रखें, ताकि आपको ये पता हो कि वाकई ये वहाँ के रिहायशी हैं भी सही या ये कुछ अरसे से यहाँ पे हैं, और ऐसा ना हो कि आपकी घर का सफाई करने के बाद बहुत सारे हमने केसेस ऐसे देखे हैं। लोग मुलाजिम रखते हैं, वो उनके पास होते हैं, घर का सफाई करते हैं, चले जाते हैं, ये उनके घर जो पता उन्होंने दिया होता है या जो चक्कर लगाया होता है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ लोग बताते हैं कि जी इनको तो आए हुए सिर्फ महीना डेढ़ हुआ था, हम तो इनको नहीं जानते और ये तो घर इन्होंने किराए पे लिया था और अब ये रात को यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं या घर पे ताला है और चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। सो आपने केयर करनी है, आपने अपना ख्याल करना है जी, और सबके लिए दुआ करनी है। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। ये केस सॉल्व हुआ था, इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। किरण और असद ने बाकायदा मनसूबाबंदी से ये सारी वारदात की थी, गिरफ़्तार हो गए और सामान भी रिकवर हो गया। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, सब पे अपना रहम करम करे। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्त नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।